एक समय की बात है, एक जाट की बेटी अपने खेत में उपले बना रही थी। काम के साथ साथ वो बड़े चाव से तिल चबा रही थी। तभी वहां से राजा का बिगड़ा हुआ राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर गुजरा। उस युवती के सौंदर्य को देख राजकुमार के मन में ठिठोली करने की सूझी। वो घोड़े को समीप ले गया और व्यंग कसते हुए बोला, तिल थापुणी गोबर चापुणी, ये गांव को के नाव। जाटनी भी स्वभाव से प्रखर और हाजिर जवाब थी। उसने बिना पलक झपकाए राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर उत्तर दिया, सेल चरिया घोड़ा फरक कावड़िया ताव, गांव को नाव ईटेली। जाटनी का ये नहले पर दहला सुनकर राजकुमार तिलमिला उठा। एक मामूली जमींदार की बेटी की ये मजाल कि वो राजकुमार को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। क्रोध से लाल होकर वो चीखा, तेरी ये जुर्रत, तू जानती नहीं तू किससे बात कर रही है। मैं तुझसे विवाह तो करूंगा, पर याद रखना, चौथे फेरे में ही तुझे छोड़ दूंगा। न तू ब्याही रहेगी न कुंवारी, दर दर की ठोकरें खाएगी तू। जाटनी विचलित नहीं हुई। उसने कड़क कर जवाब दिया, रुको घमंडी राजकुंवर, मेरी भी सुनता जा। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा काला मुंह ना करवाया और तुझे 7 जूते ना पड़वाए तो मैं भी असली जाट की औलाद नहीं। महल पहुंचकर राजकुमार ने अनशन कर दिया। जब उसके मित्र ने कारण पूछा तो उसने सारा वृत्तांत सुनाया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सहायता मांगी। मित्र ने चालाकी से राजा को मनाया कि राजकुमार का दिल एक जाट की बेटी पर आ गया है। राजा ने प्रस्ताव भेजा। जाट घबरा गया, पर राजा की आज्ञा टालने का साहस उसमें न था। विवाह की रात आई। जब चौथा फेरा शुरू हुआ तो राजकुमार पूर्व योजना के अनुसार मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने शोर मचाया कि कुंवर को मिर्गी का दौरा पड़ा है और उन्हें पालकी में डालकर ले गए। जाटनी सतर्क थी। उसने मौके का फायदा उठाकर राजकुमार की कटार चुरा ली। जब बारात चली गई तो उसने उसी कटार के साथ बाकी फेरे पूरे किए और स्वयं को विवाहित माना। समय बीतने लगा। जाटनी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। वो रूप बदलकर राजा के ही नगर में रहने लगी और गुजरी बनकर शुद्ध मेवों से बनी स्वादिष्ट दही बेचने लगी। उसकी दही का स्वाद जब राजकुमार, जो अब राजा बन चुका था, तक पहुंचा तो वो उस पर मोहित हो गया। वो उस गुजरी को पहचान न सका। दोनों के बीच प्रेम बढ़ा और कुछ समय बाद जाटनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जाते समय उसने राजा से निशानी मांगी तो राजा ने अपनी राजसी अंगूठी उसे दे दी। पुत्र बड़ा हुआ जो पराक्रम और बुद्धि में अद्वितीय था। जब उसे पिता के धोखे का पता चला तो उसने प्रतिज्ञा की, मां, मैं 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा, 7 तेरे अपमान के और 7 मेरे हक के। वो नगर में पहुंचा और दीवार पर इश्तहार लगा दिया, 1.5 छेल की नगरी में 2.5 छेल आयो है, ठगो ठगावे गो कोनी। राजा ने चुनौती स्वीकार की। पहले मीणा योद्धाओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर लड़के ने ज्योतिषी और नाई बनकर उन्हें आपस में ही लड़वा दिया और उन्हें गंजा कर बीच चौराहे बेइज्जत किया। फिर कोतवाल आया जिसे उसने बुढ़िया बनकर दाना दलने पर मजबूर कर दिया। अंत में फौजदार को उसने जमाई बनकर लूटा। जब राजा स्वयं उसे पकड़ने निकला तो जाटनी का लड़का एक सुंदरी का रूप धरकर सामने आया। उसने राजा को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि राजा ने स्वयं को काठ में बंद करके दिखाने की मूर्खता कर दी। जैसे ही राजा के हाथ पांव काठ में फंसे, लड़के ने ताला जड़ दिया। राजा छटपटाते हुए बोला, यह क्या पागलपन है सुंदरी, ताला खोलो। लड़का अट्टहास करते हुए बोला, मैं सुंदरी नहीं, तेरा काल 2.5 छेल हूं। लड़के ने कालिक निकाली और राजा का मुंह काला कर दिया। फिर एक के बाद एक 14 जूते राजा के सिर पर जड़ दिए और वहां से निकल गया। अगले दिन राजा ने हार मानकर 2.5 छेल को दरबार में बुलाया और अभयदान दिया। जब राजा ने जूते मारने का कारण पूछा तो लड़के ने अपनी मां यानी जाटनी को दरबार में पेश किया। राजा बोला, तुम मेरी पत्नी कैसे? मैंने तो तुम्हें चौथे फेरे में ही छोड़ दिया था। जाटनी ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, आपने शरीर छोड़ा था पर आपकी कटार मेरे पास थी। मैंने आपके स्वाभिमान यानी कटार के साथ फेरे पूरे किए थे, और यदि अब भी विश्वास ना हो तो ये अंगूठी देख लीजिए। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और जाटनी को पटरानी व अपने पुत्र को युवराज घोषित किया।
इस कहानी से यह निष्कर्ष मिलता है कि अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, लेकिन बुद्धि और धैर्य बड़े से बड़े साम्राज्य को भी घुटनों पर ला सकते हैं। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।